हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्गी जिन्नाती एक बीमारी है और ज़्यादातर जिन्नाती होती है, लेकिन कुछ मेडिकली भी होती है। मिर्गी का जो मरीज़ होता है, इसका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और दिमाग के अंदर जो है ये बीमारी जिन्नाती शक्ल में बैठ जाती है। और चूँकि खून में होती हैं जिन्नाती चीज़ें, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बीमारी पर बहुत बहस फरमाई है और इसको जिन्नात की एक किस्म करार दिया है। और ये अक्सर जो है इंसान के जिस्म में खून से दाखिल होती है। और हवा, चूँकि जिन्नात एक हवा की किस्म भी है और हवा के ज़रिए ये खून में जल्दी दाखिल हो जाते हैं, इसलिए जब इंसान दुआओं का एहतमाम नहीं करता तो अक्सर उस पर ये चीज़ मुसल्लत होती है। या छोटे बच्चों पर जब ये मुसल्लत होती है तो उनके दिमाग को सबसे पहले जाके जकड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ज़ाहिर होती है जब इंसान बिल्कुल मरीज़ बन चुका होता है, पहले पता नहीं चलता। इसलिए अगर आप दिमागी अमराज से या मिर्गी की कोई भी किस्म हो उससे बचना चाहें तो आप सबसे पहले दुआओं का एहतमाम करें, हिफाजती दुआओं का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिसार की शक्ल में दी हैं। अब ये जिन्नाती जो किस्म है, जब ये इंसान के जिस्म पे दाखिल होती है तो ये जाकर सबसे पहले दिमाग पे बैठ जाती है और दिमाग को कमज़ोर कर देती है। फिर ये आदमी ज़रा सी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, जब इसको टेंशन मिलती है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेता है या ज़्यादा सोचता है तो एकदम जो है बेहोश होकर गिर जाएगा या तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। अब मिर्गी में ज़रूरी नहीं है कि बंदा बेहोश होकर गिरे, बल्कि मिर्गी की ये किस्म भी है कि इंसान जो है एकदम तबीयत ख़राब हो जाए जब उसको दिमाग पे लोड ले, ज़रा उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। और आज आप देखिए कि आज हमारे इस माशरे के अंदर बहुत बड़ी तादाद मर्द औरतों की इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। आज हर बंदा बर्दाश्त नहीं करता, हर बंदा एकदम हाइपर हो जाता है, ज़रा सी बात किसी की बर्दाश्त नहीं होती, मरने मारने पे आ जाता है। ये चूँकि दिमाग मुसल्लत हो चुके हैं जिन्नाती चीज़ों में, अब वो चूँकि दिमाग कमज़ोर हो चुके हैं और फिर दिमाग की सबसे बड़ी कमज़ोरी का सबब ये है कि हम जो है शैतानी आलाकार बन चुके हैं, शैतान की चीज़ों में खो चुके हैं। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो बंदा ज़्यादा यूज़ करता है वो भी मिर्गी का मरीज़ ही बन चुका है तकरीबन। उसका दिमाग कमज़ोर हो चुका है और दिमाग में उसके बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा मरीज़ जिसको मिर्गी चाहे जिन्नाती हो चाहे मेडिकली हो, अब दिमाग असल इसका माखज़ है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन कुरान पाक की सूरा जो है वो सूरह मुरसलात है। सूरह मुरसलात के अंदर अल्लाह ने यह तासीर रखी है कि मिर्गी के तमाम जुमला जो अक़साम हैं वो इंसान के जिस्म से ख़त्म करती है। चूँकि ये सूरा हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी महबूब सूरत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सूरह मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाढ़ी के चंद बाल सफ़ेद थे। जब असहाबे पैगम्बर अलैहिम रिज़वान ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये सफ़ेद चंद बाल हैं आपके दाढ़ी मुबारक में, तो आपने फरमाया कि मुझे सूरह मुरसलात ने, सूरह हूद ने, कुछ और सूरतों का जिक्र किया, लेकिन सूरह मुरसलात का बिलखुसूस जिक्र किया कि मुझे इसने बूढ़ा कर दिया। आप अगर उसके तर्जमे को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहवाले क़यामत को, अहवाले आखरत को बड़ी शिद्दत के साथ उसके अंदर बयान किया है। और छोटी छोटी आयतें हैं, छोटे छोटे जुमले हैं, लेकिन अपने अंदर समंदर रखते हैं। और छोटे छोटे जुमलों के साथ लियौमिल फ़स्ल व मा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, अब ऐसे जुमले, अलम नुहलिकिल अव्वलीन, अब इस तरह की छोटी छोटी आयतें हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ने बातें जैसे समंदर कूज़े में बंद कर देते हैं। छोटी सी सूरत के अंदर अल्लाह ने अहवाले कुल आखरत जो है उसमें सुमोद ये बयान कर दिए। अब इस सूरत को अगर कोई आदमी पढ़ के पानी पे दम करके पिए, ऐसे मरीज़ को पिलाए, और तेल पे दम करके उसके सर की मालिश करे, अल्लाह उसके दिमाग से, सर से जितनी मिर्गी की अक़साम हैं, ये जो गुस्सा आता है, ज़्यादा याद नहीं रहती चीज़ें, दिमाग कमज़ोर हो चुके हैं,
اور انسان کا حافظہ کمزور ہے اور انسان کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، طلاقیں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کی نباہ نہیں ہو رہا، ابھی مہینہ نہیں ہوا شادی کو، چونکہ برداشت کی قوت دونوں میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے گھر کے اندر بہن بھائیوں میں دماغ اتنے کمزور ہیں کہ ذرا سی بات ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے، تو یہ قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہے۔ قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آپ بیماریوں سے ہی بچ جائیں، اور مرگی تو چھوٹی سی چیز ہے، اس زمانے میں مدینہ میں صرف ایک عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس کے علاوہ کسی کی روایت میں کوئی واقعہ نہیں ملتا، لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہر بندہ تقریباً اس کا مریض بنتا جا رہا ہے۔ تو آپ اس صورت کو ایک بار پانی پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں روز، اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں۔ یہ عمل 21 دن کر لیا جائے، جو بھی دماغ میں بیماری ہے انشاءاللہ مکمل دور کر دے گا اللہ۔ اور اس صورت کو روز ایک بار پڑھے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے وساطت سے شفا دے گا، اور مرگی کی تمام اقسام جتنی بیماریاں ہیں یہ جسم سے خارج ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔